इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ओह या वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे आ रहा था वो था ये टॉपिक। और आपने स्क्वाड देखी है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है फ्राइडे से। दिखाइए। सबसे पहले तो व्हाट्स योर ओपिनियन, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन? फिर उसके बाद मैं स्टार्ट से करूंगा सबका स्वागत। आई थिंक इंडिया जीत जाएगा। गुड वन। इंडिया या ऑफ कोर्स होम कंडीशन इंडिया। पहले मैं आपको थोड़े स्टार्ट्स बताऊंगा, स्क्वाड पे हम आएंगे, लेकिन मैं आपको पहले थोड़े से स्टार्ट्स बताऊंगा। अभी तक भारत और जनूबी अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने टेस्ट मैचेस में आ चुके हैं 44 टाइम्स। वाओ। उसमें से इंडिया जीता है 16 और साउथ अफ्रीका जीता है 18, बाकी हुए हैं ड्रॉ। लेकिन इंडिया में हुए हैं 19 टेस्ट मैचेस इन दोनों के, उसमें से 11 इंडिया जीता है। तो टेस्ट मैचेस में ओवरऑल साउथ अफ्रीका सुपीरियर रहा है। 2 मैचेस का फर्क है ना सिर्फ। अपनी सुपीरियर रहा है अपनी इस राइवलरी में। लेकिन इंडिया जो है इन इंडिया उसका रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इज मच बेटर। सीरीज अभी तक हुई है इनकी 16 टेस्ट सीरीज, जिसमें साउथ अफ्रीका जीता है 8 टेस्ट सीरीज और इंडिया जीता है सिर्फ और सिर्फ 4। ओके। आपको पता है इनकी सीरीज में जब इनके टेस्ट मैचेस होते हैं, हु डू यू थिंक इज द लीडिंग रन स्कोरर? चलिए बताएं। Is he from South Africa or India? मैं क्यों बताऊं? मतलब इंडिया से है ना मतलब। चलो टीम का नाम गैस कर दो। इंडिया नहीं साउथ अफ्रीका। हाँ इंडिया की तरफ से ज्यादा होंगे। या इंडियन है। और रोहित शर्मा? नहीं, it should be very obvious कौन है। टेस्ट है। विराट कोहली? It should be very obvious कौन है। टेस्ट है। टेस्ट तो टेस्ट में रोहित शर्मा ही होंगे। टेस्ट का लीडिंग रन स्कोरर कौन है अभी? जायसवाल। आप बताएं। टेस्ट क्रिकेट का लीडिंग रन स्कोरर कौन है? विराट कोहली नहीं है। He is the second highest run getter. टेस्ट क्रिकेट का हाईएस्ट रन गेटर कौन है यार? अनबिलीवेबल। अरे सचिन तेंदुलकर या मनीष? ओके सचिन तेंदुलकर। इट इज सचिन तेंदुलकर। बट ही इज नॉट प्लेइंग राइट नाउ ना। ओवरऑल बात हो रही है अभी तक यार हेड टू हेड में। मुझे समझ नहीं लगी ये स्टैट्स कहां से लिए हैं। आपको लगता है सचिन तेंदुलकर इज नॉट? नहीं वो तो है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो करंटली मतलब अभी जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टैट से करूंगा सबका स्वागत। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना बड़ा जरूरी होता है। ओके कंटिन्यू। अभी तक इंडिया और साउथ अफ्रीका के जितने भी टेस्ट मैचेस हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा रन बनाए सचिन तेंदुलकर ने। अच्छा। 25 मैचेस में 1741 और एवरेज है 42.246। लेकिन उनसे भी ज्यादा अच्छी एवरेज है जो दूसरे नंबर पे खिलाड़ी हैं, उनकी बेहतरीन एवरेज है। रोहित शर्मा? वो गैस करें। नहीं, वो मेरे वन ऑफ ऑल टाइम फेवरेट्स। जैक कैलिस साउथ अफ्रीका। जैक कैलिस ने सिर्फ 18 मैचेस खेले, 1734 रन बनाए। मैचेस बहुत कम तेंदुलकर से और रन सिर्फ और सिर्फ 7 कम। उनकी एवरेज है 69.36। आपको पता है जो मोस्ट सेंचुरीज है ना सबसे कम बॉल्स के ऊपर, उनमें भी जैक कैलिस का नाम आता है। सचिन तेंदुलकर का नाम सचिन तेंदुलकर का नहीं आता, जैक कैलिस का आता है। जैक कैलिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर एवर ग्रेस द क्रिकेट पिच, hands down one of my most favorites ever. My most favorite all-rounder. Most favorite all-rounder. सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए आप मुझे बताएं? कैलिस और उसमें से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में बहुत ये इनका नाम हमारे शो में बार-बार लिया जाता है। हाँ। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया से ही है ये भी। हाँ। किसी के फेवरेट भी हैं। एक और हिंट दे दूं? बहुत एवरेज भी कहा जाता है इनको। कोई कहता है हमारे पैनल में ना इनको बहुत एवरेज। ओके कुंबले ने 21 मैचेस में 84 विकेट्स लिए। अनबिलीवेबल। ये तो हो गया स्टैट से स्वागत पुराने वक्तों का। यार ये पुराने वक्तों का स्टैट। चलिए मेरी बात अब हम स्क्वाड पे आ जाते हैं हम। अब आपको जरा नए नाम नजर आएंगे। पहले आप साउथ अफ्रीका की सुनना चाहेंगे इंडिया की? इंडिया का स्क्वाड बताएं। पहले मैं साउथ अफ्रीका की बताऊंगा फिर। टेम्बा बवुमा इज द कैप्टन। सही है। ही इज रिटर्निंग टू लीड द टेस्ट साइड। फिट हो गए माशाल्लाह।
हमारी दफा इनको जरा भाई अभी वो ए में भी खेल अच्छा रही हैं, अच्छा रुकिए इस टॉपिक को पिछले हफ्ते एक हफ्ता भी नहीं हुआ, वही तो मैं कह रहा हूँ। लिसन इस टॉपिक को हम लोग अभी होल्ड करते हैं, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। एक सवाल आया बहुत इंपॉर्टेंट मेरे माइंड में, वो जरा मैच पे थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि अगर पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच अगर हम देखते हैं और पाकिस्तान में श्रीलंका मैच खेलने आई और इतनी एक तरह से नेक टू नेक सिचुएशन पे आके मैच हारा गया, सो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अली भाई आपसे हमने नहीं पूछा, हसारंगा हमेशा से हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, वेदर इट कम्स टू बॉलिंग, वेदर इट कम्स टू मेकिंग रन्स। तो हसारंगा एक बार फिर हमारे लिए जो है वो बहुत टफ हो गए, लाइक अलजबरा, लाइक अ ज्योमेट्री इन मैथमेटिक्स। तो कैसे इस सॉल्यूशन तक जाया जाएगा? काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी उसने कल। अच्छा मैंने कल मैच नहीं देखा, लेकिन ये हसरंगा ने ही आई थिंक बाबर को आउट किया, 52 बॉल्स बाबर को भी आउट उन्होंने किया। फखर, बाबर और रिजवान तीनों को हमारा टॉप ऑर्डर। मुझे उसकी जो खूबसूरत बात लगी ना, मतलब मैंने उसका वो एक चंक सा देखा था, मैच नहीं मैंने सारा देखा, और वो भी सिर्फ बाबर वाला देखा था, वो उसी पैटर्न पे उसे आउट कर रहा है। अगर आप पिछले मैचेस भी देखें बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा जो आप बात करें ना, बैटिंग वाला 50+ उन्होंने किया है, तो एशिया कप में भी हमने उनको देखा है कि वो एक मतलब प्रॉपर जिस तरह ऑलराउंडर खेलता है उस हिसाब उसी तरह वो खेलते हैं। और मैच बड़ा नेक टू नेक था, और मुझे पता क्या लगता है, जो तल्लत वाला LBW आउट था लेकिन रिव्यू की वजह से श्रीलंका कामयाब नहीं हो सका, वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर तल्लत आउट हो जाता तो शायद मैच के कुछ और रिजल्ट होता। बिल्कुल ऐसे ही है। कल अगर आप आगा के रन्स की बात करते हैं तो आगा के रन्स के अंदर बहुत ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हुसैन तलत के रन्स की भी है, वो नवाज के रन्स उस टाइम पे भी अगर वो देखें आप तो उनका 0 पार्टनरशिप थी, क्योंकि 0 पे थे वो, और उनके दरमियान दोनों में कोई 138 रन की पार्टनरशिप लगी, और उसके बाद एक लंबी पार्टनरशिप आई है। वो आउट था बेसिकली, लेकिन अंपायरिंग कह सकते हैं कि फेलियर था जो उसने आउट नहीं दिया, और रिव्यू में श्रीलंका के साथ कल बड़ी बैड लगती। क्या श्रीलंका वाज आउट ऑफ रिव्यूज तब? दोनों ही मेरे ख्याल उनके वेस्टेड हुए थे। तो तलत वहां पर अगर आउट होता तो फिर शायद इतनी लंबी पार्टनरशिप ना होती, खत्म था मैच। लेकिन नवाज ने भी अच्छा उसमें कंट्रीब्यूट किया। आगा तलत की जो 138 रन की पार्टनरशिप लगी, और फिर नवाज का जो कैमियो था, बिल्कुल नवाज नीचे से वही उसी सोच के साथ खेले हैं जो वैसे आखिरी 20 ओवर्स में हमने 180 रन बनाए सिर्फ 3 विकेटों पे। गुड, अनबिलीवेबल। अच्छा तो हम लोग अब मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कल फिर से मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका का, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अगेन किस तरह से खेलता है, बिकॉज पाकिस्तान का खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा एक मसला है, हमारा एक अलमिया है कि हम लोग एक बार जो मार्जिन जो टारगेट सेट कर देते हैं उसको हम एज अ लेगेसी कंटिन्यू नहीं करते हैं। अगर मैच जीत गए हैं तो हम सुस्त पड़ जाते हैं। ये आपको विद इन द मैच भी नजर आएगा कि समटाइम्स क्या होता है, आप जब एक अच्छे मार्जिन के साथ आप जा रहे हैं तो आप टेल एंडर्स पर जाकर फंस जाते हैं, आप उनकी विकेट्स नहीं ले पाते हैं, बिकॉज आपको लगता है आपने नंबर 7 तक आउट कर ली, अब आगे तो आसानी हो जाएगी आपके लिए, और फिर आप टीम को ऑल आउट करने में काफी ज्यादा आपको मुश्किल पेश आती है। सो कल का मैच अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कल फिर से पाकिस्तान और श्रीलंका होगा, क्योंकि हमें एक बार फिर जीतना है ताकि हम सीरीज विन कर सकें। और इसी के साथ अब हम आते हैं गजाल आपके टॉपिक के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द स्क्वाड इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन उससे भी पहले मेरा